अभी मैं बैठा हूँ इंडियन ऑयल के पंप पे और आज का जो हमारा ब्लॉग है ये है शहर का पंप कैसा होता है। और इससे आगे मैं उत्तराखंड का भी एक पंप दिखाऊंगा जहाँ पे डीजल ही नहीं था वहाँ पंप पे। वो किसी भाई की वीडियो आई थी फेसबुक पे, तो इसलिए भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ शहर के पंप। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मशीनें होती हैं। कुछ इस प्रकार से कैनोपी होती है, मशीनें होती हैं बढ़िया सी, और लोगों का अतारी बना हुआ रहता है। हर समय डीजल उपलब्ध रहता है। मित्रों नमस्कार। ये एकमात्र पेट्रोल पंप है रामनगर से पाबो के बीच में, बीरोखाल के गुरिंडा गांव में, और इसमें लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और पेट्रोल की कोई डीजल और पेट्रोल यहां उपलब्ध नहीं है। अब लोग मित्रों नमस्कार। ये एकमात्र पेट्रोल पंप है रामनगर से पाबो के बीच में, बीरोखाल के गुरिंडा गांव में, और इसमें लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और पेट्रोल की कोई डीजल और पेट्रोल यहां उपलब्ध नहीं है। अब लोग डीजल पेट्रोल के लिए कहां जाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि फिर या तो उन्हें पेटी डीलरों की शरण में जाना पड़ेगा या फिर उन्हें चोरी छिपे रामनगर या वहां से मंगाना पड़ेगा। तो इस विकास खंड के अंतर्गत विकास कार्य कैसे होंगे? सड़कें बन रही हैं, कहीं जेसीबी चल रही हैं, कहीं कंप्रेसर चल रहे हैं। कोई भी चीज अगर चलती है तो जहां तक बिजली नहीं होती वहां पर इसका उपयोग होता है। लेकिन अब इसकी सुध कौन लेगा और कौन यहां पर पेट्रोल उपलब्ध कराएगा? साथ ही स्थानीय जो ड्राइवर है उनका कहना है कि यहां से पेटी डीलरों को भी पहुंचा दिया जाता है बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल, और यहाँ पर सुबह होल्ड का लग जाता है कि ये उपलब्ध नहीं है। अब उसके ऑफिस में भी ताला लगा है, तो अब क्या कह सकते हैं क्यों नहीं है? क्या अब ये ध्यान शायद खाद्य आपूर्ति विभाग को देना पड़ेगा या प्रशासन को देना पड़ेगा? ये सरकारी ऑफिस कहां से चलेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न। देखिए क्या होता है, इस पे प्रयास जारी रहेगा। तब तक नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी मैं बैठा हूँ इंडियन ऑयल के पंप पे और आज का जो हमारा ब्लॉग है ये है शहर का पंप कैसा होता है। और इससे आगे मैं उत्तराखंड का भी एक पंप दिखाऊंगा जहाँ पे डीजल ही नहीं था वहाँ पंप पे। वो किसी भाई की वीडियो आई थी फेसबुक पे, तो इसलिए भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ शहर के पंप। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मशीनें होती हैं। कुछ इस प्रकार से कैनोपी होती है, मशीनें होती हैं बढ़िया सी, और लोगों का अतारी बना हुआ रहता है। हर समय डीजल उपलब्ध रहता है। डीजल इनमें उपलब्ध है, और जो वो सामने टैंकर है ना, उसमें भी एक्स्ट्रा में डीजल भरा हुआ। हमेशा सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। टेलीफोन करने के लिए बोलो तो टेलीफोन, फिल्टर पेपर, पेट्रोल, पावर ग्रीन हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पंपों पे रहता है। पेट्रोल भी यहाँ पे 2 प्रकार का रहता है, एक तो नॉर्मल वाला और एक पावर पेट्रोल स्पीड E20। डीजल, लैट्रिन, बाथरूम, बगल में जो है टायर की शॉप, हवा हुआ। और आगे जो मैं आपको पंप दिखाने जा रहा हूँ, आप उस पर देखिए सुविधा के नाम पे क्या है। तो यही फ़र्क है शहर और गांव में। और फिर आप कह रहे हैं कि पलायन क्यों हो रहा है, और डीजल के भाव भी वहाँ ज़्यादा हैं। इस प्रकार से यहाँ पे चलते रहती है बातें। यहाँ पे क्या सुविधाएं नहीं है सारी। और वो गांव के आपने डीजल पंप तो देखे होंगे, वहाँ क्या सुविधा है? कुछ भी नहीं। ने जो है यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और साथ ही है आज रविवार का दिन, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ कम है। बाकी यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बिल्कुल फुल रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। चलिए आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको वो गांव का पंप, कोई हद ही नहीं, कितनी बुरी दुर्दशा है उसकी। और शहर के पंप में यहाँ पे इंजन ऑयल भी मिलता है, ब्रेक ऑयल भी मिलता है, प्रदूषण वाला भी रहता है। आगे दिखाता हूँ। और जो ये पीछे बाल्टी रखी हुई है ना, ये है एडब्ल्यू की बाल्टियाँ। ये भी अगर किसके पास पैसा नहीं है तो वो पेटीएम भी कर सकता है। वो फ़ोन पे, गूगल पे जो चलाना चाह रहा है यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगी। और कोई इंडियन ऑयल का पंप है तो यहाँ पे वो भी हो जाता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड से भी निकाल सकता है। अगर उसके में पॉइंट हैं 10,000, 15,000, 20,000 के, तो वो भी कम हो जाएंगे। और पानी की टंकी भी रहती है, पानी पीने के लिए भी। लैट्रिन बाथरूम, लेडीज़ का अलग, बाथरूम का अलग। और टायर की भी दुकानें यहाँ पे रहती हैं। हवा भी चेक होती है, हवा चेक भी होती है। चाहे आप पंचर बनवा लो, स्कूटर का बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, ये सब शहर में होता है। और यहाँ तक कि प्रदूषण भी होता है।
यहाँ तक कि अगर आप नया प्रदूषण भी बनवाना चाहोगे ना तो वो भी इन शहरों में बनता है। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती हैं। चाहे आप प्रदूषण ले लो, चाहे आप पानी ले लो, चाहे आप टायर पंचर करवा, लैट्रिन बाथरूम भी यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। लगता है हमारे हैं भाई साहब, ये आगे दिखाओ तो ये ट्यूब पंचर पंचर भी होती है, हवा चेक भी होता है, लैट्रिन बाथरूम भी होता है, सारी सुविधाएं रहती है। और गाँव में तो कुछ भी नहीं मिलता ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ देख सकते हैं ये सिग्नेचर टावर्स, हमको वाली खा ले बढ़िया क्वालिटी का है, यानी कि सारी सुविधाएं होती है। हाँ। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि शहर का जो पंप होता है ना, इसमें हवा भी रहती है, टायर पंचर आपका हो जाएगा, प्रदूषण वाला बैठा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम भी होता है, नहाने के लिए भी पानी भी मिल जाता है, और पेट्रोल, पावर पेट्रोल, डीजल, एडब्ल्यू, इंजन ऑयल, और किसी पंप पे तो जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जैसे इस पंप पे मिल। और यहाँ पे फिलहाल लगाया जा रहा है पंचर, तो ये है। और एक तरफ मैं आपको दिखाता हूँ अब गांव का पंप। तो हाय नमस्ते शिवने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हो रही है सिग्नेचर टावर के इस पुल के ऊपर से। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं इस पुल से आपके लिए वीडियो लेके आऊं, तो आज वो इच्छा भी कंप्लीट। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्यारी प्यारी बिल्डिंगें दिखती हैं, तो कुछ इस प्रकार से भव्य बिल्डिंगों के दीदार और दर्शन यहाँ पे लगातार ही होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्यारे प्यारे बोलें या घर बोलें यहाँ पे लगातार ही बनते रहते हैं। और ठीक सामने ही है ये नेशनल हाईवे, जहाँ पे कि गाड़ियों का लगातार ही आना जाना लगातार ही बना हुआ रहता है। ये देखिए कितनी प्यारी सी जगह, कितनी प्यारी सी लोकेशन पे बसा हुआ है ये शहर। और ठीक सामने ही दिखता है नेशनल हाईवे, सिग्नेचर टावर की ही बिल्कुल पास वाली जगह है, बिल्कुल ज़बरदस्त। हा। तो ये है मित्रों बात, देखो कितना बढ़िया लगता है नेशनल हाईवे पे गाड़ियों का आना, वहाँ पे जाना। ये देखिए, तो ये है बात। और गर्मी भी काफ़ी हो रही है इन दिनों, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अट्रैक्टिव। नीचे है फ्लाईओवर जो कि बहुत ही प्यारा है। गुड़गांव में इन दिनों काफ़ी जाल फैला हुआ इन फ्लाईओवरों का। हा। ये है पुल जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है। काफ़ी गर्मा गर्मी है। और इसके बाद सीधे जाऊंगा, नहाऊंगा, और नहाने के बाद देखेंगे तो क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो ये है मित्रों बात। और इसी के साथ जो है हम लगातार ही चलते रहते हैं। इको चौक वाली ये ज़मीन है, इको चौक से बिल्कुल ही पास है ये सिग्नेचर टावर। तो ये है मित्रों बात। ठीक सामने देख, उस पार वहाँ से वो जयपुर की साइड है उधर, और इधर है वो वाले क्या कहते हैं राजीव चौक। यहाँ से फरीदाबाद भी जाया जा सकता है दोस्तों बात। और आपको एक और सीन दिखा देता हूँ, बहुत ही लाती प्यारी है नेशनल हाईवे का। बहुत ही प्यारा लोकेशन और बहुत ही प्यारा लुक। तो चलिए जी सफ़र में आगे बढ़, और इसके बाद नहाएंगे और चलेंगे फिर पंप की ओर। में यह है रात का समय और थोड़ा सा सीएनजी डालने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामात यहाँ पे लगातार ही चलती रहती है। और यहाँ पे बड़ी हू की भी आवाज़ भी है। तो चलिए इसके बाद सीधे मिलते हैं सीएनजी वाले पंप पे, और फिर देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमें आखिर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर आगे ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा। और रात भी काफ़ी हो गई है, और अंधेरे में इन ड्राइवर भाइयों को नींद तो आती है नहीं,
और फिर जैसे रात होने लगती है वैसे ही जो है इनके पेट में हिचकोले होने लगते हैं। तो होने लगते हैं कि सुखदेव जी ना सीएनजी डलवाते ही नहीं है। कितने भी फोन कर लो, आ रहा हूँ जन कहाँ बिजी रहते हैं, पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड बना रखी है इन्होंने, पता है नहीं 4 गर्लफ्रेंड है इनकी, लेकिन किसी को नहीं पता है। ठीक है जी, देखिए कोई गर्लफ्रेंड है, बाकी चल रहे सीएनजी पंप की बदस्तूर रूप से। तो आप ज़रूर आगे ब्लॉग में भी बने रहिएगा, क्योंकि दिन में सुबह भी जब सीएनजी डलाई थी तब तो भाई साहब अपने सोए हुए थे, तो इसे सोने और सुलाने के प्रोग्राम चल रहे हैं आगे। झाड़सा चौक भी आपको दिखाएंगे, शनिदेव मंदिर ये है झाड़सा चौक। अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधे झाड़सा चौक की ओर। फिलहाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सीन्स हमें देखने को बीन बजाने को मिल जाते हैं। शाम के समय यहाँ पे बड़ी ही जोरदार भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ झाड़सा की भी भीड़ भाड़ दिखाएंगे आपको। झाड़सा में रात को किस हिसाब भीड़ भाड़ बनी रहती है वो भी देखने का आपको मौका मिलेगा। तो ये है झाड़सा, जो कि झाड़सा चौक है। और झाड़सा चौक का जो ये बाजार है ये कुछ इसी प्रकार से गुलजार रहता है लगातार। सब्जी मंडी ड्राइवर जी में काफ़ी साथ दे रहे हैं, जो कि हैं हमारे श्री 1008 श्री मिस्टर राम निवास जी, जो कि जिला मथुरा से हैं और काफ़ी अच्छे भक्त हैं हमारे। अगर ये भक्त नहीं होते तो हमें कार में भी नहीं बैठाते। बहुत अच्छे भक्त हैं। आप इंजॉय लीजिए आगे के सीनों का। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। सामने NH8 हो गया, लेफ्ट में प्रेमपुरी हो गया, राइट में सेक्टर 32 ठेका भी हो गया ठेका भी हो गया उसको तो खैर आप कैसे, ड्राइवरों की ही बातें ऐसी रहती हैं। नहीं, ये हमारी बात है नहीं, ये आपकी। तो ये है, अगर प्रमोद जी वीडियो को देख पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या कुछ है आपके यार आबातों के सीन। रात भी काफ़ी हो गई है और यहाँ पे फॉगी सा मौसम दिख पा रहा है, बिल्कुल प्यारा सा मौसम। देखो सामने नाइट वाली जा रही है, सामने नाइट वाली बस भी जा रही है, चली गई बस लेफ्ट में, और ये राइट में हम जा रहे हैं। आगे से घुमा लो ना, तो बोलते रहो। देखो ये फलाना है, ये ठिकाना है। यहाँ पे प्राय आम, सेब और केला वाले भी लगातार ही बने रहते हैं। यहाँ 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो यहाँ से मिलते हैं। और इस टाइम पे ये क्या बोलते हैं, अब नवरात्रि चल रहे हैं। नहीं, वो चल रहे हैं, कनागत चल रहे हैं। शनागत ये देखो, ये आ गया हॉस्पिटल आपका। और आगे की ब्लॉगिंग कर रहे हैं हमारे श्री राम निवास जी। करो ब्लॉगिंग। क्या ब्लॉगिंग करें यार आप तो। ये देखो, यहाँ से हम राइट लेते हैं। हाय आपको कैसा लग रहा है? आपको जानकर अच्छा लग रहा होगा कि ये रात्रि का समय है, हम ड्राइव कर रहे हैं। प्रिय मित्र, ओनली ड्राइव नो ड्रिंक। और प्रिय मित्र सुखदेव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये क्या बोलते हैं, ये बीकानेर स्वीट, यहाँ पे हम आए हुए हैं। सुखदेव जी बोले आपको स्वीट में ले चलता हूँ। देखो बीकानेर का नज़ारा यहाँ। और कुछ देर बाद मिठाई खाने के बाद अब चले आगे। अब ये हमने मजा आया कि नहीं आया मिठाई खाने में? क्या बात है, कितना स्वाद। अरे बीकानेर की तो बात ही कुछ और है। आपको किसी दिन मथुरा के पेड़े खिलाते हैं, अब जाके मथुरा में पेड़े खाइए। अब ये देखो, हम दोनों जने सुनसान गलियों से जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सीएनजी वाली पंप पे आए थे
तो कुछ इस प्रकार के सीन यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। रात हो या दिन, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। आपको शायद उजाला दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये है श्री राम निवासी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारे आदमी हैं। आज थोड़ा सा सोए हुए थे ना, बाकी ठीक तो ना। तो कुछ इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। नेशनल हाईवे की है ये बात। तो चलिए चलते हैं यहाँ से भी आगे और आपको भी दिखाते हैं रंगीन रात के ये बढ़िया से सीन। तो ये है मित्र बात। कैसे होती है क्या तो ये है मित्र बात। देखो जी, अब जी हमें कहाँ ले जाएंगे? और ये बोल रहे हैं कि हम चलते हैं रास्ते में, सुनसान रास्ता है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। अब आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ कैसे कैसे रास्ते से चल रहे हैं हम। एक तो दूसरी कहाँ? अब नहीं है। अब आगे अब पार करने के बाद, अब पार करने के बाद का अब तो बत्ती आ गई। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। ये तो हम दोनों की ऐसी सीक्रेट बात होती है, सीक्रेट बातें होती हैं, करते रहते हैं। पर लेकिन और ये है झारसा बत्ती, जहाँ पे टेंटिया ट्रेवल्स का भी बहुत बड़ा नाम है, टेंटिया कार्गो। जहाँ से ये विदेश को और वहाँ को आपको विदेश को, बिहार को बस मिलती है। बिहार को नहीं, और राजस्थान के राउतसर को, अच्छा हनुमानगढ़ को, अच्छा श्री गंगानगर को। आप इसकी बात कर रहे थे क्या? जी जी, इसी ये तो नहीं है। तो ये है झारसा गांव, और झारसा गांव नहीं, ये झारसा रोड। झारसा गांव भी है ये एक प्रकार का। रोड बोलते हैं इसको, ये प्रेमपुरी बोलते हैं। प्रेमपुरी। हाँ, प्रेमपुरी। अच्छा, तो आप जब से जेसीपी में आप गए तब से आप काफी स्मार्ट भी हो गए हो ऐसे ना? क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप तो काफी जबरदस्त और विविध रंगों और कलाकृति से सुसज्जित हैं शायद। लोगों से सुना है मैंने, बाकी कहते तो कुछ ऐसे ही थे। ऐसा तो हाँ। देखने में लगता है कि शायद हो सकता है कि आगे और भी बढ़िया हो। बढ़िया। हाँ। तो ये देखो, है। हम दोनों ये ऐसे नहीं कह रहे हैं कि देखो, आपको बता दें यहाँ पे सेब खरीदी जा रही है। ये 150 रुपये किलो सेब मिल रही है। खरीदी जा रही है। ये देखो, ये बंदा। और यहाँ पहले मित्रों आम भी खरीदे गए थे। हाँ हाँ, नहीं रजाई भी, अब रजाई का भी सीजन आएगा। रजाई का भी आप सब लोगों को रजाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ठंड आने वाली है ना, तो इसलिए आप। और ठीक सामने ही जो है सेब भी खरीदी जा रही हैं, जैसे दिख पा रहा होगा। हाँ, क्या जबरदस्त सेबों का। यहाँ मटका की भी दुकान लगी हुई है, देखो। और यहाँ भगत जी की भी चाय की दुकान है। हाँ। यहाँ मोबाइल की भी दुकान है, तो यहाँ टायर की भी दुकान है, तो यहाँ नाई की भी दुकान है। यहाँ भांडे बर्तनों की भी दुकान है, तो यहाँ शराब की भी दुकान है। तो दोस्तों यहाँ जूते और चप्पलों की भी शराब दुकान नहीं कह सकते हो आप, ठेका कह सकते हो। शराब नहीं कहोगे, ठेका है यहाँ पे, वो भी देसी का और इंग्लिश का। इंग्लिश का। हाँ, इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो अंग्रेज आए थे वो इंग्लिश बोल के चला गया। जी, तो अंग्रेज लाइव दिखा दो ना कि ये ठेका है, हम यहाँ ठेके पे रुके हुए हैं। हम क्यों रुके हुए हैं? हमें तो क्या जरूरत है? नहीं, सुखदेव बड़ी भीड़ भाड़ का माहौल है, माहौल यहाँ पे बनाए यहाँ रहते ये हैं। हम और सब्जी इतनी मंडी के गेट पे रुके हुए हैं। सब्जी मंडी के गेट के ही पास हाँ, इसकी वीडियो बनाओ। ये जो ट्रक आगे चल रहा है ना, इसकी हाँ इसकी देखो, ये सामने ये कितना बड़ा ट्रक चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। देखो लेफ्ट, ये जा रहा है साहब, जरा है? इसको ट्रक बोलते हैं। हाँ, वो तो है ही। है? तो चलिए, यहाँ भुट्टे मिलते हैं, यहाँ भुट्टे और मुंगरिया। मोरिया। ये हमने यहाँ से लिया लेफ्ट, राइट। लेफ्ट का तो यहाँ है ही नहीं ना। ये शनिदेव मंदिर आ गया। बाबा शनिदेव। हाँ, यहाँ जीएसटी की भी कार्यालय आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे कबाड़े की भी दुकान है, यहाँ फूल माला भी है, यहाँ फूल मालाएं भी, लव मैरिज का वो भी है, ब्यूरो भी है। और ये क्या बोलते हैं, अपना स्कूल भी है यहाँ पे। अपना यहाँ पे दीनदयाल सर छोटूराम भवन की स्कूल भी है। हाँ, स्कूल भी है। और ये देखो 2 ब्रेकर भी हैं। और देखो ये चमकने वाला ये स्कूल है, ये आपको सब दिखाई दे रहा होगा। तो चलो, ये लाइट वगैरह लगी अरे हुई है। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? ये देखो, यहाँ से हमने ये मारा, यहाँ से मारा यार, तुम तो मारते ही रहते हो हर तुम। हाँ, और देखो अब ये एंड हो गया यहाँ पे। हाँ,
आज की ये कहानी यही खत्म, समाप्त को यही डी एंड करते। बाय बाय, The end. गुड नाइट। तो चलो फिर आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। चलो जब मीटर तो फिर ये कुछ इस प्रकार से ये सिलेंडर का जाओ। ये, और वो आपको अच्छा लगा आज का? मैं जा रहा हूँ थोड़ा पंप पे खाना खाने के लिए, और राजेश जी की गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ। बड़ी धुआंधार और काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी वो चला रहे हैं। कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें, और यहाँ पे लाइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए सीन मैं आप सभी लोगों को दिखाई रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें, और ये है मित्रों बात। और मिलते हैं सीधे पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर के बाद। तो मित्रों ये है मित्रों बात। और अभी आया था मैं पेट्रोल पंप वाली गली में, बिल्कुल रात का है समय। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।